आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और बाजार से जुड़े बड़े मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में समझाने के लिए एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हो गए ये खास शो। आज बातचीत करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी शेयर आजकल बाजार के सितारे बने हुए हैं। निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स नए शिखर पर पहुंच गया है और महंगाई में कमी और डिमांड में रिकवरी से एफएमसीजी शेयरों की ये चमक लौटी है। एफएमसीजी सेक्टर की पूरी तस्वीर कैसी दिख रही है, इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला और आगे हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रियम टोलिया भी जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट गपशप खपत के खिलाड़ी। तो मार्केट गपशप में आज हमारा फोकस है खपत के खिलाड़ी यानी कि एफएमसीजी शेयरों की और हम देखने की कल आईटीसी और इसके अलावा ब्रिटानिया वहां पर हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे और बाकी शेयर भी जोश में लग रहे हैं। लगातार अच्छे परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखे हैं और सबसे जो बढ़िया चीज आई है वो आई है नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री की। कमेंट्री बहुत सॉलिड रही है, स्ट्रांग रही है और उसमें जो खास बात वो ये है कि ग्रामीण मांग जो कि काफी दिन तक, काफी समय तक थोड़ी सी चिंता का विषय बना हुआ था, वहां से अब रिकवरी के संकेत आने लगे हैं और कंपनियां मान रही हैं कि आगे शायद और भी हमें राहत मिलती हुई दिखेगी। एक चीज जो चिंता वाली थोड़ी सी हो सकती है वो है यहां से मॉनसून की चाल, क्योंकि मॉनसून थोड़ा सा डिलेड है। अल नीनो के असर को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं हैं, तो कितना मूड खराब हो सकता है, मॉनसून का मूड भी चेक करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं शो की और मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला मेरे साथ है। विनी, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, लोग सोचते हैं कि नाम क्यों है आखिर एफएमसीजी नाम क्यों है, इसका मतलब क्या हुआ? एफएमसीजी हम लोग, अभिषेक आपको तो पता है ऑब्वियसली, जो डे टू डे आइटम्स होते हैं रोजगारी में, वैसे वेदर यू गेट अप इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग यू डू यू ब्रश योर टीथ। जब ब्रश करते हैं तो पहले क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो सब भी एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है। फिर जाते हैं चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, शक्कर, ये भी सब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आती है। खाना बनाया, तेल जो जाता है, तो ओवरऑल जो आपके दिन में पूरे प्रोडक्ट्स आते हैं, वेदर फ्रॉम ब्रशिंग, कुकिंग, बेसिक कमोडिटीज जो होती है आप यूज करते हैं हर रोज के दिन, ये सब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होती है। बिस्किट्स आप हर रोज खाते हैं, हम लोग ऑफिस में पैकेट्स ऑफ लेज मंच करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट मंच करते हैं, तो ये सब भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं। दुकान से जो चीजें फटाफट आती हैं वहां पे और फटाफट वहां से शेल्फ से गायब होती हैं। दैट इज व्हाई फास्ट मूविंग ना, फास्ट मूविंग इसीलिए फटाफट सबसे जाता है। फटाफट चीप, सस्ते होते हैं, फटाफट आप उनको खरीद सकते हैं और मूव करते हैं तेजी से। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये साफ साधारण भाषा में आपको हमने ये बता दिया। और विनी, अब ये जानना आपसे चाहेंगे, देखिए आईटीसी रिकॉर्ड हाई पे है, ब्रिटानिया रिकॉर्ड हाई पे है। आईटीसी की तो रफ्तार के कमाल की है, साल भर में देखें तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास के रिटर्न्स हैं। एक समय था कि 200 रुपए से नहीं था शेयर, ये वो सबसे मीम स्टॉक भी बन गया था ना अभिषेक, वो हाँ। सब लोग उसको बोलते थे 200 के आगे नहीं जा रहा है, पर अभी तो कब चलेगा, आईटीसी कब चलेगा, चल गया और ऐसे चला कि हाउ इज द जोश, आपने बोला ना, जोश इज वेरी हाई फॉर आईटीसी। कमाल का जोश है आईटीसी में। ब्रिटानिया कल हमने देखा, ये दोनों भाई की तरह कल चल रहे थे। आप ये बताइए कि आईटीसी के लिए ट्रिगर क्या बना है विनी, और अब जबकि ये शेयर 440 रुपए पर पहुंच गया है, उसके ऊपर निकल गया इनफैक्ट, यहां से आपको लगता है कि चीजें इसके अनुकूल है, फेवरेबल है इसके? तो आईटीसी में ओवरऑल देखे तो पहले तो उनकी जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात ऑलवेज चलती है, वो एक फैक्टर तो श्योरली वॉच आउट करने के लिए। पर उनका सिगरेट वॉल्यूम्स जो लॉकडाउन में काफ़ी कम हो गए थे, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी इम्पैक्ट हो गए थे, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ वो वापस आ रही है। रूरल में आईटीसी की जो ऐसे बात करें तो लास्ट ईयर रूरल सबड्यूट था, परफॉर्मेंस काफ़ी कम थी ग्रामीण एरिया में, तो वो थोड़ा रिकवर हो रहा है, सिगरेट वॉल्यूम्स रिकवर हो रही है। ये टाइम भी आईटीसी के सिगरेट वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे स्तर पे आए थे, तो यस ये वॉल्यूम्स रिकवर हुई है। एफएमसीजी बिजनेस जो उनका है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। वैसे बिस्किट्स देखे, उनके आटा देखे, उनकी जो नूडल्स है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और वैल्यूएशंस अगर कंपेयर करें एफएमसीजी के पैक के साथ और आईटीसी, तो वैल्यूएशन वाइज भी आईटीसी काफी सस्ते पे था, अभी भी सस्ता है कंपेयर टू अदर्स। ये शानदार चीज है। मैं एक बार चेक कर रहा था विनी, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने डबल चेक किया कि मैं कहीं गलत तो नहीं चेक कर रहा हूँ आईटीसी के वैल्यूएशंस, बिकॉज बाकी कंपनीज के आप देखिए 60 के, 65 के, 55 के इस पे ट्रेड कर रहे हैं सारे के सारे। जो छोटे प्लेयर्स भी उनके भी वैल्यूएशंस काफी हाई है। आईटीसी इतना चलने के बाद भी सस्ता शेयर है ये, तो ये एक वैल्यू अट्रैक्टिव भी बन जाता है अभिषेक उनके लिए भी। और होटल्स बिजनेस उनका काफ़ी अच्छा भी कर रहा है, होटल्स बिजनेस में भी उनकी ग्रोथ देखी तो उनकी जो ओवरऑल सेगमेंट्स की ग्रोथ है आईटीसी के लिए वो चल रहा है। और ओवरऑल जो पैकेज फूड आइटम्स है वहाँ पे
पे एक ऐसे ट्रेंड दिख रही है अभी कि पैकेज फूड आइटम्स जो है ना, पैकेज फूड प्रोडक्ट्स, पैकेज फूड कंपनीज काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। जैसे ये टाइम देखे रिजल्ट में भी नेस्ले के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, तो ऑब्वियसली मैगी नूडल्स, कॉफ़ी पैकेट्स जो वो बेचते हैं वो काफ़ी अच्छी ट्रेंड कर रही है। ब्रिटानिया के नंबर्स अबाव एस्टिमेट्स थे, काफ़ी अच्छे थे, रनअप भी देखा था हमने स्टॉक में ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया में क्या अब कह रहे हैं कि ब्रिटानिया का तो गुड डे हो गया, क्या इनपुट कॉस्ट वाला ही फैक्टर उनके लिए काम कर रहा है? तो इनपुट कॉस्ट का एक फैक्टर है, पर उसके अलावा जो ब्रिटानिया कर रहा है, और अगर आप काफ़ी लास्ट 3-4 क्वार्टर्स की बात करें और उनकी कमेंट्री भी देखें तो उन्होंने ये भी बताया कि वो केपेक्स पे फोकस कर रहे हैं। केपेक्स प्लान भी उन्होंने तो केपेक्स प्लान वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्रीज कर रहे हैं। उनके नए लॉन्चेस भी देखे, काफ़ी फास्ट लॉन्चेस हो रहे हैं कंपनी के भी। लास्ट फ्यू ईयर्स में ही देखे तो उन्होंने जो इंक्रीज किए हुए लॉन्चेस टू कवर द मार्केट वो काफ़ी सारे बढ़ गए। ब्रिटानिया के लिए भी एक चैलेंज है ना, देखिए वो बिस्किट बनाते हैं, बाकी भी कुछ डेयरी सेगमेंट में भी थोड़ी सी उनके वो हैं। कितना चैलेंजिंग है कि बिस्किट्स में आप नए नए टेस्ट खोजें, उसको इवॉल्व करें, प्रोडक्ट डेवलप करें, मार्केट में उतारें, रिस्पॉन्स लें, उसके बाद उसको लॉन्च करें। आपने ब्रिटानिया के हाल फिलहाल कॉफी वाला वो कॉफी वाला बिस्किट वो इनोवेटिव है, दैट ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और वो लाना कि वो कॉफी यूजर्स जो कॉफी कंज्यूमर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो वहाँ के उनके लिए भी तो ये इनोवेशन जो ब्रिटानिया कर रही है ये भी एक उनको सपोर्ट कर रहा है कि आगे जाते हुए अभी ये ना ग्रोथ को उनको सपोर्ट करे। और मेन तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में ज़्यादा फोकस कर रहा है। और हर टाइम अपने प्रेजेंटेशन में एक चार्ट दिखाते हैं रूरल वर्सेस अर्बन ग्रोथ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होता है। तो बाडिया फैमिली के थोड़ी राहत की बात होगी, हाल फिलहाल थोड़े से नेगेटिव चीजें थी अभी, तो उसके लिए ये ब्रिटानिया का तो गुड डे उनको भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज ब्रिटानिया के अच्छे दिन ही लग रहे हैं अभी के लिए। तो हाँ, ब्रिटानिया अच्छे दिन है। और मुझे भी याद है कि बचपन में जब मैं कभी बिस्किट लेने जाता था तो मेरे पिताजी की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस होते थे कि नहीं गुड डे ही लेके आना है। वो तो है, मुझे भी पसंद था। और वो उनके जो बिस्किट्स आते थे कॉफी बिस्किट, आपने ट्राई किया है अभी हाल फिलहाल हमने ट्राई किया, अच्छे अच्छा है, काफी है। सो वो इनोवेशन गुड डे बिस्किट्स तो काफी अच्छे होते हैं और इसीलिए वो इनोवेशन की वजह से उन पे फोकस ज्यादा रहेगा। अच्छा, आईटीसी में विनी ये डिमर्जर वाली खबर भी चल रही थी और काफी टाइम से इनफैक्ट चर्चा में है कि एक तो आईटी के डिमर्जर की कहीं कहीं चर्चा हुई थी, पेपर वाला बिजनेस है, होटल वाला बिजनेस है। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में या फिर इस फिस्कल में इस पर कोई खबर कुछ आएगी, कोई चर्चा, कोई ऐसी कोई डिस्कशन? सो ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, सिंस आई थिंक मैं सेक्टर ट्रैक करना स्टार्ट की तब से बात कर रहे हैं कि ये डीमर्जर, होटल की डीमर्जर, जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इसकी काफ़ी पहले से बात हो रही है। पर जब देखें तो क्या संजीव पुरी ने बताया है काफ़ी सारी टाइम कमेंट्री में कि यस वो अनलॉकिंग वैल्यू हो गई, पर अभी उनको सही टाइम नहीं लग रहा है। When the company feels the time is right, वो करेंगे। तो ये ऐसा उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, ऐसा लग नहीं रहा है। एनालिस्ट ऐसा कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि उनको भी कुछ ऐसा लग रहा है। तो यस, वैल्यू अनलॉकिंग श्योरली होगी, बट कब होगी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वॉच आउट करेगी। तो ये तो आईटीसी और ब्रिटानिया की बात होगी और बात करना जरूरी भी था क्योंकि ये दोनों शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और आपके मन में भी सवाल होगा कि रिकॉर्ड ऊंचाई से भी क्या इसमें तेजी बाकी है या नहीं है, इसको जरा एक्सपर्ट के माध्यम से भी समझेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रियम टोडिया जुड़ जाएंगे। लेकिन विनी, अगर हम एफएमसीजी कंपनियों की बात करें तो ब्रिटानिया, आईटीसी, नेस्ले, ये कुछ बड़े नाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टेड प्लेयर्स की संख्या भी करीब 100 के आसपास होगी अगर हम टोटल बास्केट जोड़ दें। एब्सोल्युटली, काफी सारे हम लोग ऑलवेज वो टॉप कंज्यूमर कारोबार वाली कंपनियां हैं, काफी जाने कितनी कंपनीज हैं इसमें। कहीं और इसके अलावा जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ये तो हमें दिख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पर ग्रीन शूट्स आ रहे हैं। कोई ऐसे स्पेसेस हैं कि जो हमें दिख नहीं रहे, कहीं छुपे हुए हैं और जिसको हम बाहर लाना चाहेंगे। ऐसा देखें तो सम प्लेस वाइज भी होते हैं, जैसे कि इमामी की बात करें, उनके भी नंबर्स ये टाइम काफ़ी अच्छे आए थे। कल परसों ही आए थे उनके नंबर्स, तो वो भी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे जो फोकस नहीं करते हैं कंपनीज पे। तो यस, ये भी श्योरली एक फैक्टर बन जाता है कि जो हम वॉच आउट भी करेंगे ओवरऑल। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स के ग्रोथ की बात करें, दे आर फोकसिंग कि अब वो पूरी एफएमसीजी पैक फोकस करेंगे। पहले उनका छोटा सा ही था बिजनेस, अब ना उनको पूरा फुल फ्लेजेड एफएमसीजी कंपनी बननी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि ओवरऑल एफएमसीजी पैक में काफ़ी सारी, जैसे आप बता रहे हैं, कंपनियां हैं, उन पे भी फोकस करें। एक्चुअली मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट करना, हमने ब्रिटानिया कंप्लीट कर लिया, पर ब्रिटानिया अगर आप देखें ना, उनका मार्केट शेयर जो गेन कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि 40 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। तो वो भी 40 उसकी वजह से वो एक फैक्ट भी होता है कि हमें रियलाइज नहीं होता है कि कंपनीज ऐसे मार्केट शेयर गेन करे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमेशा निकल जाता है कि कंपनी कभी कभी बोलते हैं मार्केट शेयर गेन हुआ है या हाँ ऐसे ही स्तर पे रहा है, पर
क्या एक्चुअल मार्केट शेयर गेन हुआ है, पर ब्रिटानिया के क्लियर इंडिकेशंस दिख रहे हैं, स्पेशली उनके बिस्किट बिजनेस में भी, कि उन्होंने गेन किया है मार्केट शेयर। जैसे देखें तो पार्ले नॉन लिस्टेड है, पर लास्ट डेकेड में पार्ले की जो मार्केट शेयर है वो कम हो गई है। यस, देयर आर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी है, भूलिए मत कि बिस्किट में काफी सारे अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वो ऑब्वियसली वहां पे भी गेन हुआ है। डायरेक्टली हम कोरिलेशन नहीं बता सकते कि ब्रिटानिया को ही गेन हुआ है या आईटीसी के बिजनेस सेगमेंट को गेन हुआ है, पर यस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ब्रिटानिया ने अपने प्रेस रिलीज में ही हाईलाइट किया है। बिस्किट और नमकीन की जब चर्चा कर ली है विनी ने, तो एक काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम ही चल रहा है और वरुण बेवरेजेस 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। कभी आपने सोचा था 5 साल 7 साल पहले कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एंड उनकी तो अभी न्यूज फ्लोज भी आ रही है ना रिसेंट टाइम में। अफ्रीका में कुछ एक्विजिशन किया है, वहां पर वहां पे भी अभी इंक्रीज गजब का है वो अफ्रीका का, खासतौर साउथ अफ्रीका। वहां पर इंडिया में जो कंजम्पशन होता है सॉफ्ट ड्रिंक का, करीब 50% साउथ अफ्रीका में होता है उसका। इतना बड़ा मार्केट है वो, तो वहां पर वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इसको समझते हैं डायनेमिक्स को, कि एफएमसीजी सेक्टर में कहां पर मौके बन रहे हैं, जो नए हाइज बन रहे हैं शेयरों में, दिग्गजों में। क्या कुछ और छोटे मझोले प्लेयर्स जो अभी उतने नहीं चले हैं, क्या वहां पर मौके बन रहे हैं, वो कौन से शेयर हो सकते हैं? क्योंकि हमने वो लिस्ट रख दी कि मार्केट कैप के लिहाज से कौन सी सबसे बड़ी कंपनी आपके स्क्रीन पर ही है। एचयूएल देख लीजिए, आईटीसी देख लीजिए, वरुण बेवरेजेस, नेस्ले, ये तमाम स्टॉक्स हैं, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये उसके पार्ट हैं। लेकिन थोड़ा इससे बाहर निकलेंगे और मौकों की तलाश करेंगे। हमारे साथ प्रियम टोलिया हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। प्रियम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीनो संदेश पर। एफएमसीजी को लेकर देखिए लोगों की दिलचस्पी भी होती है प्रियम, क्योंकि ये वो कंपनीज होती हैं, ये वो शेयर होते हैं जो जिनसे लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, रोज यूज करते हैं, मतलब बिना यूज किए रह नहीं सकते। ये एकमात्र शायद सेक्टर होगा ये। आपको क्या लग रहा है कि जो हाल फिलहाल जो तेजी बनी है एफएमसीजी स्टॉक्स में, खासतौर से दिग्गजों में, आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएंगे और अभी और चलेंगे शेयर ये? लगता है कि अभी एफएमसीजी के दिन आ गए हैं। सो पिछले 2 साल से हमें देखा जाए कि कंपनी के नतीजों पे, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ पे इम्पैक्ट था, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन था, तो अभी हमें लगता है कि गोइंग अहेड एफएमसीजी के नतीजे और भी काफी अच्छे आ सकते हैं। उसके कई कारण हैं। फर्स्टली, जो कंपनीज ने जो ये क्वार्टर कहा है कि रूरल में ग्रीन शूट्स है, तो हमें भी यही लगता है कि ग्रीन शूट्स है और आगे जाके ये रिकवर होगा इन FY24। सो वी एक्सपेक्ट दैट रूरल ये बार FY24 में तेजी से बढ़ेगा अर्बन से। वो क्यों बढ़ेगा? बिकॉज हमें लगता है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हायर साइड पे रहेगा, बिकॉज इलेक्शन ईयर है एंड नेक्स्ट ईयर भी जनरल इलेक्शन है। तो ये रखते हुए कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग बढ़ सकते हैं। ऑल्सो सर्विस इकोनॉमी, जो रूरल में एज अ नॉन फार्म इनकम है, अर्बन रेमिटेंसेस जिसे हम कहते हैं, वो अगर देखें तो सर्विस पीएमआई के नंबर्स देखें तो वो भी काफी रेजिलिएंट रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो हमें लगता है कि ये जो 2 कारण है वो काफी प्ले करेगा रूरल इकोनॉमी को आगे जाके ड्राइव करने के लिए। ऑल्सो आरबीआई का जो इंटरवेंशन है टू कंट्रोल दी ओवरऑल इन्फ्लेशन, तो हमें लगता है कि इट विल ड्राइव द वॉल्यूम ग्रोथ इन द रूरल इकोनॉमी इन द FY24। जी, प्रेम, आपसे जरा हमें ये समझिए कि देखिए ये क्या है ना कि जब तेजी से कोई शेयर चलता है तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आके लोगों को बताएं कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, क्या रिस्क है इसके साथ इन्वॉल्व। तो एक चीज़ तो है कि हम देख रहे हैं कि देखिए एफआईआईएस की जो स्टेक्स हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाला कंसर्न भी है। और दूसरा जो कंसर्न है वो है यहाँ से अब जो मानसून जिस तरह से होगा थोड़ा सा डिलेड है, 4 तारीख को वो पहुँचने की उम्मीद है अंडमान कोस्ट पर उसके। आपसे ये जानना चाहेंगे प्रेम कि ये वैल्यूएशंस को लेकर कितने कंसर्न हैं, क्योंकि काफ़ी हाई मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम आईटीसी को छोड़ दें तो शायद वहां पर थोड़ा सा कंफर्ट है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में वैल्यूएशन वाली चिंता है। आपको भी लगता है कि थोड़े से कॉशियस रहना चाहिए? जी बिल्कुल, वैल्यूएशन इज काफी कंसर्न रहा है, नहीं अभी बट पिछले हम काफी सालों से हम देखें पूरा सेक्टर, तो वैल्यूएशन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है फॉर द सेक्टर कि भाई वैल्यूएशन बढ़ा है, हमें पैसे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बट इसका मेन कारण वो है कि वैल्यूएशन व्हाई एफएमसीजी कमांड्स हायर, बिकॉज ये कंपनीज जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे अर्निंग ग्रोथ देती है, अर्निंग की विजिबिलिटी होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिविडेंड पे आउट ऑल्सो।
सो इसके कारण क्या होता है कि वैल्यूएशन हमेशा से एफएमसीजी में एक्सपेंसिव रहे, बट इफ यू सी फ्रॉम अ 10 years 15 years बेसिस, एवरेज के बेसिस के ऊपर प्राइस टू मल्टीपल देखेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनी जैसे कि एचयूएल, नेस्ले, वो बेसिकली इनलाइन है, मतलब ज्यादा इतना कुछ एक्सपेंसिव है नहीं व्हेन यू कंपेयर विद द 10-year एवरेज। तो हमें लगता है कि वैल्यूएशन is reasonable on a 10-year CAGR basis, but if you see from a near-term perspective, of course the valuations are expensive, but हमें यहाँ पे selective play देखना चाहिए। For example, ITC अभी भी मतलब चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके सारे बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ITC कैन बी अ गुड प्ले इन दिस। ऑल्सो नेस्ले हमेशा से वैल्यूएशन पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है, बट हमें लगता है कि आगे जाके और भी ज्यादा ग्रोथ आ सकते हैं, बिकॉज उनकी जो स्ट्रेटेजी है टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, टू प्रीमियमाइज द कैटेगरी, टू एक्सपैंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन द रूरल नेटवर्क, सो all these things if we consider for the company, तो हमें लगता है कि growth is visible, that's why the valuation can also be not that much concern on that part। ठीक है, वैल्यूएशन एक फैक्टर जरूर है, लेकिन उतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ है। और कहते हैं कि कई बार अच्छी जो चीज होती है ना, अक्सर महंगी होती है। विनी, ये बाजार में कहा जाता है कि अच्छी चीज अगर है तो होगी थोड़ी सी। दैट तो सही है। इफ यू वांट द क्वालिटी तो प्राइस तो दाम तो भरना ही पड़ेगा, तो इसकी वजह से मे बी थोड़े वैल्यूएशंस। लेकिन थोड़ा ना मॉनसून के फैक्टर को समझना पड़ेगा, क्योंकि मॉनसून एक ऐसा फैक्टर होता है जो न सिर्फ कंपनीज को बहुत ही बैडली इफेक्ट करती है, बल्कि जो कंज्यूमर है उनके एंड पर भी दिक्कत होती है। और ख़ास तौर से अगर कोई ग्रामीण भारत में अगर है, अगर कोई कृषि पर ही निर्भर है, तो वहाँ से मांग घटने की भी आशंका हो जाती है। मॉनसून को लेकर थोड़ी सी चिंताएं उभरी थी, जिस तरह से मार्च अप्रैल में जो गर्मी पड़ी, लोग मुंबई में हैरान रह गए कि इतनी गर्मी। थोड़ी सी राहत जरूर आई, लेकिन थोड़ा सिनेरियो समझते हैं कि मॉनसून का इस बार क्या अनुमान है, कब तक मॉनसून पहुंचेगा। हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ हैं, जो कमोडिटीज को अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, बताइए मॉनसून कितना बड़ा फैक्टर है? 3-4 दिन के डिले की बात हो रही है, कितना बड़ा कंसर्न है, और क्या रीसेंट कमेंट्स आए हैं मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, कल के कमेंट जो आए थे आईएमडी की, वो सबसे पहले मैं बताता हूं। आमतौर पे मौसम विभाग की तरफ से कहा जाता है कि अंडमान में मानसून की एंट्री 22 मई को होती है, लेकिन 19 मई को समय से 3 दिन पहले हो गई थी। लेकिन पिछले फ्राइडे से आज के फ्राइडे यानी एक हफ्ते में मानसून उसी आसपास में अटका हुआ है। आईएमडी का कहना है कि वहां से प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उनको उम्मीद है कि 3 दिन में वहां से प्रोग्रेस आगे की ओर मानसून बढ़ेगा, और उम्मीद की जा रही है कि आगे मानसून की चाल बेहतर होगी। लेकिन मानसून की एंट्री देरी सी होगी। 4 जून को केरल में एंट्री होगी। 1 जून को आमतौर पर होती है, जो ऑनसेट डेट है केरल के लिए, वो 4 जून है। वही प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट को लगता है कि 7 जून को केरल में मानसून की एंट्री होगी, यानी देरी होगी। लेकिन उन्होंने साफ किया है कि आगे के प्रोग्रेस को लेकर उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे की स्थिति हो सकती है कि आगे तेजी से भी बढ़े, लेकिन मॉनसून, आईएमडी ने यह भी साफ किया है कि अभी भी उनका अनुमान सामान्य मॉनसून का है, लेकिन स्काईमेट जो प्राइवेट वेदर एजेंसी है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि सामान्य से कम मॉनसून होगा। उनका पुराना अनुमान 94% बारिश होने का था, वो उससे भी कम कर दिया है। इसके पीछे दलील ये दे रहे हैं, एक तो मानसून में देरी होगी हफ्ते भर की, और साथ ही जो जुलाई आखिर तक स्ट्रॉन्ग अल नीनो की संभावना बन रही है, जिससे जो सेकेंड हाफ मानसून का होगा, अगस्त और सितंबर का महीना, वो कमजोर हो सकता है। इस वजह से मानसून को लेकर चिंता है। लेकिन मौसम विभाग अब तक सामान्य मानसून को लेकर ही तटस्थ है। उन्होंने अब तक कोई बदलाव नहीं किया है। अगले हफ्ते इस पर फिर से सफाई आनी है। ठीक है, अगले हफ्ते इस पर फिर से सफाई आ जाएगी मानसून पर। वैसे तो अभी मानसून पूरा इकोनॉमी के एक तरह से कहते हैं ना कि उसकी राह तय करता है। एफएमसीजी के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या एफएमसीजी में कुछ ऐसे पैक्स हैं, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो थोड़ी इम्यून हैं? इम्यून होने की बात तो पूरी तरह से तो इम्यून नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट आ जाता है जो एफएमसीजी रहता है, बट जो कम जिसपे कम इम्पैक्ट होगा। पहले भूलिए मत कि जैसे एचयूएल की बात करें, यस, उनके जो फूड साइड बिजनेस भी है, फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस, वो अकाउंट करता है ओनली 29% उनके टोटल रेवेन्यू को। उनका ज़्यादा बिजनेस आता है, ओवरऑल बात करें तो ब्यूटी पर्सनल केयर 50% बिजनेस आता है वहाँ से। ये FY22 के उन्होंने जो ब्रेकअप दिए थे वहाँ से, तो थोड़ी इम्यूनिटी वहाँ पे उनको बन जाती है। पर अगर प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो वो एक सिक्लिकल साइकिल होता है कि मुझे लगता है कि एक सेगमेंट है इसमें। आज फ्राइडे भी है,
आप यूनाइटेड ब्रीवरीज, रेडिको, खेतान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस नहीं, बट उनको भी ओवरऑल जो अल्कोहल बनता है वो भी इन कमोडिटी से बनता है, वेदर यू लुक एट व्हीट Right. या पोटैटोस। तो अगर उनके भाव बढ़ गए तो वो भी उनको थोड़ा तो इम्पैक्ट क्या बात है। वहाँ पे भी पड़ सकता है। यस, इट इज नॉट दैट एब्सोल्युटली उनको इम्पैक्ट ना ये पड़े। कमाल है। देखिए विनी ऐसी ऐसी चीजें डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगी कि आपको न सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पता चलेगा, छोटे छोटे माइन्यूट जो डिटेल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उस पर भी बड़ी बारीक से नजर होती है। अब एक काम करते हैं विनी, अब इतनी सारी हमने चर्चा कर ली, लोग एक टक लगा के ही देख रहे हैं कि भाई साहब शेयर कब चर्चा करोगे। यस, वही सबसे इम्पोर्टेंट सारे होता गुरु है। ज्ञान तो हो गए। तो प्रियम जी आप इसमें मदद कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपने देखिए जो बड़ी कंपनीज हैं उससे लोग परिचित हैं और शेयर चल भी रहे हैं, ज्यादा दुविधा नहीं, जिनके पास है वो तो खुश हैं, जो लेना चाहते हैं जरा उनको गाइड कीजिए कि लार्ज कैप्स में अगर किसी को लेना है, मान लीजिए 3 शेयर चुनने हैं, तो आपके पसंद कौन से हैं? एक बार लार्ज कैप बताइए, फिर मिड कैप के बारे में पूछेंगे आपसे। लार्ज कैप में हमें आईटीसी एक अच्छा लगता है, नेस्ले अच्छा लगता है, देन एचयूएल अच्छा लगता है। सो ये तीनों कंपनी में कुछ ना कुछ यूनिक चीज है। अगर हम देखें कि एचयूएल में ऐसा क्या है कि जो हमें अच्छा लगता है, इज जस्ट दैट के उन्होंने प्रीमियमाइजेशन जिस तरीके से तेजी से पिछले कई सालों से ग्रो किया है, उसकी वजह से उनके मार्जिन्स काफी अच्छे आए हैं इन द पास्ट। और आगे जाके भी हमें लगता है कि जैसे रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगी, रिकवर होगी, तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्जिन्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सेकंड आईटीसी ऑफ कोर्स, तो उनके सारे बिजनेस एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं। जो पिछले 3 साल पहले हम देखें तो वो काफी मिक्स बैग रहे हैं कि आईटीसी के सिगरेट्स वॉल्यूम ग्रो नहीं करते थे, या फिर एफएमसीजी बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, या फिर होटल्स में कुछ प्रॉब्लम थे। बट अभी का सिनेरियो ऐसा हो गया है आईटीसी में कि उनके सिगरेट्स वॉल्यूम काफी स्टेबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ स्टेबल टैक्सेशन। पिछले 2 साल से टैक्सेशन काफी स्टेबल रहे हैं सिगरेट्स के ऊपर, तो इसकी वजह से सिगरेट्स वॉल्यूम्स आर आल्सो प्रीटी मच स्टेबल फॉर द कंपनी। और बिकॉज उनको क्या है कि मार्केट शेयर गेन करते हैं फ्रॉम द इलिसिट ट्रेड सिगरेट प्लेयर्स, जैसे जो इलीगल सिगरेट प्लेयर्स है वहां से वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ITC is the second stock we like. Also, the Nestle we like because Nestle का अगर हम देखें कि सिर्फ only 20% of the revenue comes from the rural area, बाकी का जो revenue है is urban. So वहाँ पे premiumization play है, वहाँ पे distribution expansion है. Of course, the valuations are concerned for the Nestle, but हमें लगता है कि if they can deliver on the earnings part, तो valuation इतना impact नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो ये दिग्गजों की बात होगी प्रियम, ये तो बड़े स्टॉक्स हैं और इस पर दरअसल आपने मुहर लगा दी है। ये शेयर चल रहे हैं, चलते रहेंगे, आपके पोर्टफोलियो की हॉट फेवरेट बने रहेंगे, इसकी आपने तस्दीक कर दी है। अब आप ये बताइए, क्योंकि देखिए डाबर हो गया, इमामी हो गया, ये जो थोड़े से मीडियम साइज वाले जो स्टॉक हैं, इनमें आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? क्या खरीदें? बड़े स्टॉक्स हो गए, छोटे में क्या खरीदें? छोटे में जैसे कि आपने बताया डाबर और इमामी तो हम कवर नहीं करते, बट डाबर का मैं कहना चाहूंगा कि उनके बिजनेस में काफी सारे मूविंग पार्ट्स है। मूविंग पार्ट इन द सेंस कि उनके बिजनेस में जो हेल्थ केयर है वो भी एक काफी कंट्रीब्यूट करता है, देन उनके जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, देन फूड बिजनेस। सो हमें लगता है कि थोड़ा डाबर पे के तरफ थोड़ा वी आर नॉट दैट पॉजिटिव। But apart from that, if you ask me on the mid cap side, we like Varun Beverages. वो हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है पिछले 1 साल से, एंड वी हैव बीन मेंटेन आवर बाय रेटिंग। वो क्यों लग रहा है? बिकॉज उन्होंने जब 2 साल पहले जब टेरिटरीज एक्वायर की थी, सदर्न एंड वेस्टर्न टेरिटरीज, और उसमें हुआ क्या कि पैंडेमिक आ गया, सो दे कुडंट एक्सपैंड ऑन दैट फ्रंट। बट अभी क्या हो गया कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है, तो अब वो तेजी से वेस्टर्न एंड सदर्न टेरिटरीज में एक्सपैंड कर रही है। तो आप देखोगे कि कोको कोला जो है वो साउथ एंड वेस्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे प्रियम पेप्सी है जी, क्या प्रियम जी 30 सेकंड आप और लीजिए, वैसे तो हमें आ चुका है आदेश, नहीं शो को हम खत्म करें। 30 सेकंड आप और लीजिए और आईटीसी का टारगेट बताइए 1 साल का, और वरुण बेवरेज का 1 साल का टारगेट बताइए। सो वरुण बेवरेज का टारगेट हमारा एक्चुअली अचीव भी हो गया है, तो हमें लगता है कि और 10-15% चल सकता है। ऑल्सो ऑन दी आईटीसी फ्रंट, आईटीसी भी हमें लगता है कि और 10-15% चल सकता है फॉर दैट ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर। तो यहाँ से और
10 से 15% की मूव की एक साल में आप उम्मीद कीजिए। वैसे 2023 बहुत तोड़-फोड़ रिटर्न वाला नहीं रहने वाला है बाजार के लिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। तो 15% ठीक-ठाक होता भी नहीं। एब्सोल्युटली वे इट्स गुड टू 1 ईयर 10-15%। 15% यानी कि आपके एफडी से करीब 2.5 गुना। मच बेटर। सो आई डोंट थिंक इट वो कंप्लेन कर सकते हैं कोई भी 10-15% से। एग्जैक्टली ठीक है, तो 15% के आसपास के रिटर्न्स आ जाएंगे। स्टॉक्स भी बता दिए प्रेम ने। प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन चर्चा करने के लिए और बढ़िया बढ़िया शेयर बताने के लिए। विनी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बारीक डिटेल्स दी कंपनीज के बारे में, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे और आज मार्केट गपशप खपत के खिलाड़ी में आज इतना ही। आप बने रहिए टीवी संदेश के साथ। नमस्कार।